నానాటికి విస్తరిస్తున్న కృత్రిమ మేధా పరిజ్ఞానం కొన్ని పెద్ద దేశాలకు అంతర్జాతీయ కంపెనీలకు మాత్రమే పరిమితం కాకూడదని దాన్ని అందరికీ అందుబాటులో తేవాలని ప్రధాని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. అయితే దానిపై నియంత్రణ మాత్రం మన చేతుల్లోనే ఉండాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఏఐకి మనం పూర్తి స్థాయిలో అవకాశం ఇవ్వాలి, కానీ నియంత్రణ మాత్రం మన చేతుల్లోనే ఉంచుకోవాలి. అచ్చం జీపీఎస్ లాగా అది మనకు మార్గాలను సూచిస్తుంది, కానీ ఎలా వెళ్లాలనేది తుది నిర్ణయం మనదే కదా అని వివరించారు. ఢిల్లీలో జరుగుతున్న ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ లో గురువారం ప్రసంగించిన మోదీ ప్రపంచ జనాభాలో 6వ వంతు మందికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న భారత్లో ఈ సదస్సు జరగడం ఇండియాకే కాక గ్లోబల్ సౌత్ కు గర్వకారణమన్నారు. एथिक्स हमेशा ही चर्चा के केंद्र में रहा है. अंतर बस इतना आया है कि पहले अनएथिकल बिहेवियर का दायरा बहुत छोटा होता था, लेकिन एआई में इसका दायरा असीमित है, अनलिमिटेड है. इसलिए एआई के लिए हमें एथिकल बिहेवियर और नॉर्म्स का दायरा भी असीमित बनाना होगा. एआई कंपनियों के सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. प्रॉफिट के साथ साथ पर्पज पर भी फोकस हो, ऐसे एथिकल कमिटमेंट की बहुत आवश्यकता है. व्यक्तिगत स्तर पर एआई हमारी लर्निंग, इंटेलिजेंस और इमोशंस को प्रभावित कर रही है. एक्सेलेंसी, एआई के एथिकल उपयोग के लिए मेरे 3 सुझाव हैं. फर्स्ट, डेटा सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हुए एआई ट्रेनिंग के लिए एक डेटा फ्रेमवर्क बने. जैसे एआई में कहा जाता है, गार्बेज इन, गार्बेज आउट. अगर डेटा सुरक्षित, संतुलित, विश्वसनीय नहीं होगा तो आउटपुट भी भरोसेमंद नहीं होगा. इसलिए ग्लोबल ट्रस्टेड डेटा फ्रेमवर्क जरूरी है. सेकंड, एआई प्लेटफॉर्म अपने सेफ्टी रूल्स बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंट रखें. हमें ब्लैक बॉक्स के बदले ग्लास बॉक्स अप्रोच चाहिए, जहां सेफ्टी रूल्स देखे और वेरीफाई किए जा सके. तब अकाउंटेबिलिटी भी क्लियर होगी और बिजनेस में एथिकल बिहेवियर को भी बूस्ट मिलेगा. थर्ड, एआई रिसर्च में पेपर क्लिप प्रॉब्लम का उदाहरण दिया जाता है. अगर किसी मशीन को सिर्फ पेपर क्लिप बनाने का लक्ष्य दे दिया जाए तो वह उसका एक काम के लिए दुनिया के सारे रिसोर्सेज को दांव पर लगाकर भी वही काम करती रहेगी. इसलिए एआई को क्लियर ह्यूमन वैल्यूज और गाइडेंस की जरूरत है. टेक्नोलॉजी पावरफुल है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा मानव ही तय करेगा. फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की ग्लोबल जर्नी में एस्पिरेशनल इंडिया एआई की बड़ी भूमिका है. और अपने इस दायित्व को समझते हुए भारत आज बड़े कदम उठा रहा है. अपने एआई मिशन के माध्यम से आज भारत में 38,000 जीपीएस मौजूद हैं और अगले 6 महीनों में हम 24,000 जीपीयूज और लगाने जा रहे हैं. हम अपने स्टार्टअप्स को बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर वर्ल्ड क्लास कंप्यूटिंग पावर उपलब्ध करा रहे हैं. हमने एक एआई कोष भी बनाया है. इसके माध्यम से 7,500 से अधिक डेटा सेट्स और 270 एआई मॉडल्स को नेशनल रिसोर्स के रूप में शेयर किया गया है. फ्रेंड्स, एआई को लेकर भारत की दिशा स्पष्ट है, भारत का विचार स्पष्ट है. एआई पूरी मानवता की भलाई के लिए एक शेयर्ड रिसोर्स है. हमें मिलकर ऐसा एआई फ्यूचर बनाना होगा जो इनोवेशन को आगे बढ़ाए, इंक्लूजन को मजबूत करें
और ह्यूमन वैल्यूज का समावेश करके आगे बढ़े। जब टेक्नोलॉजी और ह्यूमन ट्रस्ट साथ साथ चलेंगे तो एआई का सही इंपैक्ट दुनिया पर दिखेगा। దిస్ ఇస్ యాంకర్ రవి. హాయ్ అండి, నేను మీ జబర్దస్త్ ఆటో పంచ్ రాంప్రసాద్. హాయ్ ఇట్స్ మీ మాధవీలత. హలో అండి, నేను మీ సుడిగాలి సుధీర్. హాయ్ హలో నేను జబర్దస్త్ శ్రీ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు పబ్లిక్ టాక్ టీవీ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు పబ్లిక్ టాక్ టీవీ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు పబ్లిక్ టాక్ టీవీ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు పబ్లిక్ టాక్ టీవీ.